नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल कृषि धारा में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है मधुमक्खियों में। वो चाहे प्रजनन के रूप में हो, चाहे इकोनॉमिक टर्म मतलब उत्पादन के रूप में हो, शहद, पॉलन या प्रोपोलिस कुछ भी हो। इसी टाइम पे क्या होता है कि जब वंश बढ़ रहा होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर घर में ज्यादा सदस्य हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे ही, ठीक है। और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि बड़े लड़के की शादी हो गई तो पत्नी ने कहा हो या ना भी कहा हो, वो खुद कह रहा हो कि पत्नी ने ऐसा कहा, ठीक है, कि मुझे घर से अब अलग होना है, मैं तो अपने कार्यस्थल पे ही रहना चाहता हूं। सेम प्रोसेस यहां पे होता है। एक टर्म होता है बकछुट बोलते हैं उसको, और एक होता है घरछुट। दो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं। बकछुट का मतलब ये होता है, इसको स्वार्मिंग भी बोलते हैं। बकछुट का मतलब ये होता है कि वो स्थिति जिस स्थिति में आपके कॉलोनी में जितनी क्षमता है वो अपनी मैक्सिमम क्षमता पे हो चुकी है कॉलोनी, और अब जगह नहीं बची है कि किसी एक भी सदस्य को अंदर रखा जाए, मतलब किसी भी सदस्य को अब और आगे बढ़ाया जाए। उस स्थिति में क्या होता है कि रानी मक्खी अपने परिवार के कुछ हिस्से को, मान लीजिए 8 फ्रेम की कॉलोनी है आपकी, तो उसमें से हो सकता है 2 फ्रेम या 3 फ्रेम को क्या करती है, उतने मक्खियों को लेकर के आपके बॉक्स को छोड़ करके बाहर चली जाती है, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप इसको देखिए कि ये इसको बकछुट बोलते हैं। इस स्थिति में रानी कुछ अपने कॉलोनी के कुछ हिस्से को लेकर के ले जा रही है, और ये किसी पेड़ पे, किसी झाड़ पे, किसी छान छप्पर, जो भी स्थान इनको मिल रहा है वहां पे जाके बैठ जाएंगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी पालकों को ये हमेशा इस सीजन में ये समस्या हमेशा आती है कि ये जब जितना हमारा भाग, चूंकि हमारी रानी तो उड़ के चली गई है, हमको उसको लेके आना है, यहाँ पे कोई लाठी लेके, कोई डंडा लेके, कोई लग्गी लेके इनके पीछे भागता है और इनको पकड़ता है, पकड़ करके लाता है। ये समस्या आती है जब वंश वृद्धि होती है, ठीक है। ये होती कैसे है और ऐसे इससे कैसे बचा जाए ये भी समझ लीजिए यहीं पे। जब भी स्वार्मिंग की स्थिति आएगी, जब भी वंश आपका बढ़ा हुआ होगा, उस स्थिति में जब आप अपने बॉक्स को चेक करेंगे तो फुल भरा हुआ, आपका कोई स्पेस खाली नहीं होगा, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि जब भी संख्या ज्यादा होगी तो आपके बॉक्स की रानी वो निकल के बार बार बाहर टहलेगी, ठीक है। अगर वो निकल के बार बार बाहर टहल रही है तब आप समझिए कि ये भगने के चांस पे है, इसको रोकिए। तीसरी बात, जब बॉक्स आप देखेंगे तो बॉक्स के ऊपर ही जस्ट 1 मीटर 2 मीटर या 4 मीटर के एरिया में बहुत सारी मक्खियां भनभनाती हुई नजर आएंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ये मक्खियां जैसे किसी इस मोड में है कि ये यहां से भागना चाहती हैं। जैसे आप देखिए, कभी मक्खियों का झुंड इधर से उधर जाते हुए देखा है, कितना शोर होता है और कितना वेग होता है और संख्या, तो वो क्या होता है, वो स्वार्म होता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही हैं किसी न किसी कारण से, हो सकता है वंश वृद्धि के कारण, हो सकता है वो घर को छोड़ के जा रही हैं, ठीक है। दूसरा टर्म आता है घरछुट। घरछुट का मतलब ये होता है, आदमी उस स्थिति में घर को छोड़ता है जब घर की परिस्थितियां थोड़ी सी नासाज हों। नासाज होने का मतलब बहुत सारा हो सकता है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से मतभेद हो सकते हैं। तो यहां बौद्धिकता की कोई बात नहीं है, यहां पे बात है भौतिकता की। भौतिकता का मतलब यह है कि हो सकता है कि उनके पास खाने की व्यवस्था ना हो,
आसपास सराउंडिंग में फ्लावर नहीं है, फूल नहीं है, उनको पुष्प रस नहीं मिल रहा है, उनके घर में खाना खत्म हो चुका है। जब खाना खत्म हो चुका है तो जाहिर सी बात है घर से बाहर निकला जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉक्स, उसमें एक भी मक्खी नहीं रहेगी, पूरा का पूरा बॉक्स उड़ेगा और पलायन कर जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं घर छूट। ठीक है, तो ये स्थिति कब आती है? ये इस समय नहीं आती है वसंत ऋतु में, ये आती है क्राइसिस के टाइम में, जब आपको फ्लावर नहीं मिल रहे होते। जिसे अभी आएगा जून का महीना, जून में आप देखेंगे कि फ्लावर तो है नहीं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में इस रीजन में। बाकी जहां जो एरिया बाजरा का है या जो एरिया उस समय आपका उड़द का भी रहता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पे उस समय मक्का भी रहता है, तो ये एरिया जहां है यहाँ पे नहीं दिक्कत है। लेकिन जो एरिया एकदम सुनसान धान गेहूं का बेल्ट है, वहां पे ये समस्याएं आएंगी। उस समय आती हैं जब खाने की स्थिति एकदम कमजोर है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हैं। इसी बसंत ऋतु में क्या और चीजें करनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस समय प्रोडक्शन आपका ज्यादा है, तो अगर आपकी कॉलोनी अगर बेहतर तरीके से बढ़ गई है, उसमें ज्यादा नहीं तो आप डिवीजन मार दीजिए। मींस कि अगर आपका 8 फ्रेम का कॉलोनी है तो आप 2 फ्रेम या 3 फ्रेम वहां से निकाल करके आप दूसरी जगह पे सेट करिए और इसमें नया फ्रेम लगाइए, तो ये वंश वृद्धि इसकी होती रहेगी। ठीक है, तीसरी चीज, यही सीजन वसंत ऋतु ही ऐसा है कि बहुत सारे मधुमक्खी पालक अपनी रानी को बदलते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि रानी बदली जाती हैं, तो यही सबसे बेहतर समय होता है रानी बदलने का भी। ठीक है, क्योंकि वसंत ऋतु के समापन के बाद ही फ्लावर खत्म है, प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, तो अगर आप रानी यहीं पे मैन्युफैक्चर कर लेंगे यानी बनवा लेंगे, आप पैदा करवा लेंगे, तो आने वाले सीजन में मतलब आप सितंबर में जब आएंगे अपना बॉक्स का डिवीजन मारेंगे या नहीं भी मारेंगे, तो उस स्थिति में आपका जो पूरा सीजन है वो खाली नहीं जाएगा और आपको अच्छा लाभ होगा।